Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today I Sonam Kumari is going to teach you our next chapter, that is our India. तो स्टूडेंट्स इंडिया में बहुत कुछ है, लाइक हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना, डिफरेंट क्लॉथ्स पहने जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो बहुत ही ओल्ड जैसे राजा महाराजाओं की जगह है ना, तो आप हिस्ट्री को जान सकते हो, राइट। तो हम अपनी इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है सबसे पहले यहाँ पे ट्यून इन है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्यून इन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है and you have to join the dots to complete this map, okay? and color करना है आपको, okay? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आवर कंट्री इंडिया, ओके? तो वी ऑल लिव इन इंडिया, हम सब कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, राइट? इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके? It is a beautiful country. People in India live follow different religions. India में different religions होते हैं। कौन कौन से religions होते हैं? Tell me. हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, है ना, जैन्स हो गए, और कौन से होते हैं? सिख हो गए, राइट, फिर क्रिश्चियंस हो गए, है ना। तो डिफरेंट रिलीजन्स है इंडिया में, है ना, सब लोग हैं यहाँ पे इंडिया के। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, ओके? लर्न करना है आपको। न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन द 15th of August 1947। इंडिया को फ्रीडम कब मिला था? 1947, 15th of August, ओके? 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था ऑन 15th August, ओके? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? जिस दिन इंडिया को फ्रीडम तो जिस दिन इंडिया को फ्रीडम मिला था उस दिन को हम एज अ इंडिपेंडेंस डे, तो जिस दिन इंडिया को फ्रीडम मिला था उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे, तो जिस दिन इंडिया को फ्रीडम मिला था उस दिन को हम एज अ इंडिपेंडेंस डे से सेलिब्रेट करते हैं। कब? ऑन 15th of August, ओके? कब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? यस, 15th of August। देयर आर मेनी प्लेसेस फॉर वर्शिप फॉर डिफरेंट रिलीजन्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, तो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लिए, डिफरेंट वर्शिप के लिए प्लेसेस हैं जहाँ पे वो अपना प्रेयर कर सकते हैं। लाइक हिंदूज के लिए टेम्पल में जा सकते हैं, कितने सारे मंदिर होते हैं, है ना, वहाँ पे प्रेयर के कर सकते हैं। और मुस्लिम्स के लिए मॉस्क हो गए, मस्जिद हो गए, है ना, वहाँ पे जाके अपना वो प्रेयर कर सकते हैं। क्रिश्चियंस के लिए चर्च हो गए, सिख के लिए गुरुद्वारे हो गए, है ना। तो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस हैं इंडिया में, like temples, mosques, church and gurudwaras, okay? People from different religions of the country speak different languages like Hindi, Telugu, Marathi, Kannada, Odia, Bengali and many more. तो मैंने आपको बताया था इंडिया में क्या है, डिफरेंट लोग रहते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोले जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। लाइक हिंदी तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया का, है ना। तेलुगु बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, कन्नड़ा बोला जाता है, उड़िया बोला जाता है, बंगाली एंड ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो इंडिया में बोले जाते हैं, ओके? देयर आर मेनी माउंटेन्स एंड रिवर्स इन इंडिया। अब इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिवर्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो रिवर है इंडिया का वो क्या है? गंगा, है ना। द हिमालयाज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इज इन इंडिया। अब वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी इंडिया में ही है, ठीक है? India is a vast country and rich in forest which provide homes to different kinds of animals. अब इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट भी हैं जो कि different kinds of animals के घर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं बताइए? कितने स्टेट्स हैं?
कभी काउंट किया है या कभी मैप देखा है आपने? काउंट करना मैप को देख के, ओके। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितने? देयर आर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? There are 8 union territories which are governed by the central government. ठीक है, उसे कौन चलाता है यूनियन टेरिटरीज को? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। इंडिया इज द बिग नेशन एंड इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया क्यों जाना चाहते हैं, किस नेम से जाना चाहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी है इंडिया में, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं, है ना, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी से जाना जाता है इंडिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक फैक्चुअल है, फैक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ओके। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया एंड द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना, और सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करते हैं, ओके। लेट्स डू इट। यहाँ पे क्या करना है? राइट 3 नेम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे आपको 3 नेम्स लिखने हैं। रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से रिवर्स होते हैं? आपको इनमें से कोई भी पता है रिवर्स के नेम? चलिए मैं बताती हूँ। 3 यहाँ पे रिवर्स का नेम लिखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे गंगा लिखते हैं, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। देन यमुना, फिर बताइए बताइए बताइए, गोदावरी। आपको ये सब लर्न करना है, ठीक है। ये सारे, ये जो 3 रिवर्स के, ये सारे 3 रिवर्स के नेम हो गए। देन लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये तो अभी आपने पढ़ा, कौन कौन से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं इंडिया में? सबसे पहला हिंदी, सो वी विल राइट हिंदी है। देन बताइए, तमिल बोला जाता है, राइट। देन मराठी, सो वी विल राइट मराठी है। तो ये 3 लैंग्वेजेस हो गए इंडिया के। देन स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से स्टेट्स होते हैं इंडिया में? बताइए बताइए। यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले राजस्थान। राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ओके। देन बिहार लिख देते हैं, यहाँ पे केरला लिख दिया। वैसे तो 28 स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया में, ओके। 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पे 3 ही बोला तो हमने 3 लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। देन नेबरिंग कंट्रीज, अब इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज का नाम लिखना है। तो कौन थे आसपास वाली कंट्री? सबसे पहला आपको पता होगा पाकिस्तान, है ना, सो वी विल राइट पाकिस्तान हियर। देन नेपाल, नेपाल भी है इंडिया के पास ना। देन भूटान, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरा कर लिया। आप इसको लर्न भी करना और आप इसको कंप्लीट भी करना, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे डिफरेंट नेशनल सिंबल्स है, ठीक है। सारे कंट्रीज में डिफरेंट नेशनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कंट्रीज का। हमारी कंट्री का भी नेशनल सिंबल्स है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारा इंडियन फ्लैग है। इसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं, राइट। तो इसमें 3 कलर्स दिए हुए, लाइक ये हो गया सैफ्रॉन, हो गया वाइट, हो गया ग्रीन, हो गया, एंड ये जो है कलर है अशोक चक्र ब्लू कलर में, है ना। तो हम यहाँ पे नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। ऑल कंट्रीज हैव नेशनल सिंबल्स। द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये हमारे किस चीज का सिंबल है? फ्रीडम का, ओके। इसमें 3 कलर हैं। कौन से? सैफ्रॉन एट द टॉप, टॉप पे कौन सा कलर है? सैफ्रॉन। देन व्हाइट इन द मिडिल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये कौन सा कलर है? व्हाइट। एंड देन ग्रीन एट द बॉटम, ये बॉटम में ग्रीन कलर है। देन देयर इज अ नेवी ब्लू कलर्ड व्हील, ये अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का, called the धर्म चक्र। At the center of the middle white band, it has 24 spokes। ये जो इसमें ये लाइनें दिख रही हैं, ये इसको हम spokes कहते हैं। ये कितने हैं? 24, okay? It has 24 spokes, okay? Hence it is called the tricolor
सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। अब इस कलर का मतलब क्या होता है, क्यों, इस कलर से हम क्या सीखते हैं, करेज एंड सैक्रिफाइस। देन व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, है ना, व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, ओके। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, while the धर्म चक्र स्टैंड्स फॉर जस्टिस, ओके। तो ये आपको पता चल गया है ना, कौन से कलर किस चीज के लिए स्टैंड करता है ना, और क्या मतलब होता है उसका, ओके। सारे कलर्स आपको पता चल गए, इसके सैफरॉन हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया, और जो अशोक चक्र है, धर्म चक्र भी कहते हैं उसको, वो है नेवी ब्लू कलर का, ओके। तो आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम आप असेंबली में जाते होंगे तो वहां पे लास्ट में नेशनल एंथम बोला जाता होगा ना, आप गाते हो नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे नेशनल एंथम दिया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जनगण मन वाला है, ये आप पढ़ना, ओके। तो आवर नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, ओके। इट वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था इसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद कर लेना, किसने लिखा था जनगण मन को, रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। आवर नेशनल एंथम इज रिटन इन दी बंगाली लैंग्वेज। हमारा जो नेशनल एंथम था वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ओके। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे बंगाली थे, ओके। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एंड स्टैंड इन द अटेंशन पोजिशन व्हेन इट इज संग। आप अगर स्कूल असेंबली में जनगण मन होता है तो आप अटेंशन पोजीशन में रहते हो ना, जब भी नेशनल एंथम बोला जाता है अटेंशन पोजीशन में रहने के लिए बोलता है, तो हमेशा हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमें अटेंशन पोजीशन में, जहां पे भी आपको सुनाई दे, हमेशा अटेंशन पोजीशन में रहना चाहिए। अब देखते हैं फैक्चुअल में क्या है। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब जैसे नेशनल एंथम क्या है इंडिया का, जनगण मन। अब नेशनल सॉन्ग क्या है इंडिया का, वंदे मातरम, yes, वंदे मातरम is the national song of India. It is composed in Sanskrit. अब जैसे ये है, it was written, national anthem was written in Bengali language and वंदे मातरम was composed in Sanskrit by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। किसने लिखा था इसको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके, याद रखना आप लोग। नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। एंड वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे नेशनल सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। नेशनल एम्बलम है यहाँ पे, नेशनल इंडियन रुपी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, ये पिक्चर दिख रही है, इसमें लिखा क्या है, सत्यमेव जयते। एंड हियर यू कैन सी, जैसे कि ये लॉयंस बने हुए हैं, है ना, ये सब लॉयंस बने हुए। लॉयंस कितने होते हैं, इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो ये मुझे ये बताइए, इसका नाम क्या है। इसको हम बोलेंगे नेशनल एम्बलम। क्या बोलेंगे, नेशनल एम्बलम, ओके। तो आवर नेशनल एम्बलम हैज 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक फेसिंग 4 डायरेक्शन। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये लॉयंस बने हुए हैं, तो कितने लॉयंस होते हैं, ये 4 लॉयंस होते हैं, ओके। कितने लॉयंस होते हैं, 4, ओके। ये एक दूसरे को फेस करे हुए, देखे, ये इधर फेस किया हुआ है, इधर फेस किया हुआ है, ये फेस किया हुआ है ना। तो ये क्या डिनोट करता है, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, उस 4 डायरेक्शन को डिनोट करता है, ओके। अब आता है इंडियन रुपी सिंबल। अब इंडियन रुपी सिंबल को हम ऐसे बनाते हैं, ओके। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द साइन ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी का ये साइन है, ओके। द इंडियन रुपीज आर नेशनल करेंसी, हमारा नेशनल करेंसी है। देन ये आपको दिख रहा है, ये फ्लावर है, आपको पता भी होगा कौन सा फ्लावर है ये, यस, दिस इज अ लोटस। लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है, क्या है, नेशनल फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आप जैसे कि देख सकते हैं पिकॉक है। पिकॉक क्या है, हमारे नेशनल बर्ड है। टाइगर, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। फिर ये हमारा नेशनल फ्रूट है ना, मैंगो। मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट।
और banyan tree is our national tree. ठीक है, तो समझ में आ गया आपको. We must have a great patriotic feeling for our motherland. हमेशा हमें patriotism दिखाना चाहिए, हमेशा हमें nationality दिखानी चाहिए. ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं. We should always love our country. ओके, अब हमारे यहाँ पे आता है वर्ड बैंक. जितने भी हमने जितना भी पढ़ा है वहाँ पे जितने भी वर्ड्स आए होंगे हम उसको रिकॉल करते हैं. सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे वर्ड बैंक का प्रॉस्पेरिटी. व्हाट डज इट मीन? आया था ना, प्रॉस्पेरिटी क्यों यूज किया जाता है, कहाँ, कौन फ्लैग के कलर में आया होगा, बताइए. प्रॉस्पेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्पेरस. ओके, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है. जैसे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री है ना, इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है. लाइक डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती, राइट. फिर जस्टिस का मतलब क्या हुआ, मोरल राइटनेस. ठीक है, ओके. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों. होप आपको मजा आया होगा. तो इस चैप्टर को रिवाइज करना आप. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.